प्रणाम बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पे। देखिए, जैसे हमने आपसे कहा था, हम आपकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चला रहे हैं, जिसमें 6 सेमेस्टर का ये सेकंड बुक का पार्ट ए है, जिसमें कल लेक्चर, ये तो लेक्चर 2 है, कल लेक्चर 1 में हमने आपसे बेसिक डिस्कशन किया था सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग, सीबी वैलेंस बॉन्ड और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के रिगार्डिंग, और फर्मी लेवल के और फर्मी एनर्जी के रिगार्डिंग कि ये होते क्या है। आज क्या है, आज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है, जिसमें एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी। तो आज हम आपके सामने फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन लेके आए हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। नोट्स बना लेना, नहीं बना रहे कोई बात नहीं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये यूनिट 1 है, सेमीकंडक्टर जंक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है। तो आपको एक चीज पता होगी बेसिकली, क्या ये आपका कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है, नीचे वाला मैंने बताया था भारी होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ऊपर कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर बिल्कुल जस्ट बीच में एक लाइन होती है, जिसके सब नीचे इलेक्ट्रॉन तो नीचे पाए जा रहे, ऊपर तो खाली, जिसके नीचे तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऊपर खाली होता है। इसे फर्मी लेवल बोलते हैं, और इसकी एनर्जी को ही क्या बोला जाता है, फर्मी एनर्जी बोला जाता है। ये मैं आपसे फर्मी एनर्जी के बारे में कल की क्लास में डिस्कशन कर चुका था। तो यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है एट 0 केल्विन, टेम्परेचर 0 केल्विन है, परम शून्य ताप है। देयर एग्जिस्ट अ एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है, बिलो विच ऑल एनर्जी लेवल आर फिल्ड। मतलब 0 केल्विन पे एक एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है, उपस्थित होता है, जिससे नीचे के सारे लेवल क्या है, भरे हुए हैं। एंड अबोव विच, और जिसके ऊपर ऑल द एनर्जी लेवल्स आर वैकेंट। वैकेंट मतलब वैकेंसी, खाली, जिसके ऊपर सारे एनर्जी लेवल्स खाली और जिसके नीचे सारे भरे हुए हैं, इज नोन एज फर्मी लेवल। क्या कहलाता है, फर्मी लेवल कहलाता है। यही तो बताया मैंने, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वैलेंस बैंड भरा हुआ है और कंडक्शन बैंड खाली है, ठीक। द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्मी लेवल इज नोन एज फर्मी एनर्जी। यानी कि फर्मी लेवल से जो एनर्जी एसोसिएट होती है, जुड़ी हुई होती है, उसी एनर्जी को फर्मी एनर्जी बोला जाता है। देखो ये 0 केल्विन पर ये नीचे के सब भरे हुए, ये ऊपर के सब, ये वाला हिस्सा खाली है, तो इससे ऊपर का खाली, नीचे का भरा हुआ, और ये बीच का क्या हो गया, फर्मी लेवल हो गया, और इसकी एनर्जी क्या होगी, फर्मी एनर्जी होगी। अब फर्मी एनर्जी को भी देखो, मैंने बुक से नोट्स तैयार करवाए हैं, ये अलग अलग बुक से तैयार करवाए हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको एक चीज बता दूं, कहीं पर फर्मी एनर्जी को ईएफ मानना है किसी बुक ने, और किसी बुक ने यूएफ मानना है। तो मैंने भी खुद ने जो डेरिवेशन जिस बुक के अकॉर्डिंग उठाया गया है, जिसमें आसान नोट्स है, वहां कहीं ईएफ माना गया है एनर्जी फर्मी लेवल, और कहीं पर यूएफ माना हुआ है। तो आप ईएफ और यूएफ को देखकर कंफ्यूज मत होना, दोनों ही फर्मी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आज के लेक्चर में मैंने क्या मानना हुआ, यूएफ मानना हुआ, आपको दिख रहा है, ये नहीं रहा, मैंने यूएफ मानना हुआ आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम फर्मी एनर्जी को यूएफ लेकर चल रहे हैं। तो हमको ये फॉर्मूला पता है, हमने पढ़ा है फर्मी ड्राक, एफडी स्टैटिक्स, इससे जस्ट पहले सेमेस्टर में बोस-आइंस्टीन, फर्मी ड्राक, याद है कुछ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। तो ये रहा, फ्रॉम फर्मी ड्राक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फर्मी ड्राक के ऊर्जा वितरण के नियम से। सर आप तो हिंदी बता रहे, तो आपको समझाना है, मेन मोटिव चीजें समझ में आनी चाहिए। फॉर इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल वी हैव, मतलब जो फर्मी ड्राक का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, वो क्या कहता था, वो ये कहता था एनयू डी, मतलब एक एनर्जी रेंज डी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8√πv/h³। एच कट भी लिखा हुआ होता है कई जगह, तो आपको पता होना चाहिए एच कट किसके बराबर होता है, h/2π के। इसे h बार भी बोलते हैं कुछ टीचर्स,
तो आप दोनों ही बोल लो, दोनों ही सही है, कोई सा भी इनमें गलत नहीं है। तो कितना होता है 8√2πv/h³, m की पावर 3/2, u की पावर 1/2। u क्या है? एक एनर्जी है लेवल की, फर्मी एनर्जी नहीं। u की पावर 1/2/e की पावर u माइनस uf, मतलब फर्मी एनर्जी माइनस करो अपॉन kT+1। ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचानना देखा सा लग रहा? सर देखा सा लगा, देखा सा नहीं लग रहा, क्योंकि वो 5th सेमेस्टर में ही आपने पढ़ा है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम, जो हमने du एनर्जी रेंज में निकालना था, केवल किसमें? du में। अब किसमें निकाल ले? टोटल। और टोटल के लिए आपको पता है एक बेसिक सा तरीका है, इंटीग्रेशन कर दो। तो टोटल हमने क्या कर दिया? nu du का इंटीग्रेशन कर दिया। सर कहां से कहां तक? अबे जीरो से लेके, देखो u तो u इसकी एनर्जी है, हमें f तक जाना, तो u से uf, जीरो से uf तक हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। इसका कर दिया, यहां पे इस हिस्से को रब कर दो। अब देखो n बराबर 0 से uf, ठीक है। अब हमने nu du की वैल्यू रख दी, कितनी है? 8√2πv/h³, 8√2πv/h³, m की पावर 3/2, u की पावर 1/2, m की पावर 3/2, u की पावर 1/2 अपॉन e की पावर u माइनस uf अपॉन kT+1। आपको याद है बीटा बराबर 1/kT भी होता था। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, अभी इसका कोई यूज नहीं है, ये आपको याद रख के चलना है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ाया। मैं कैसे कह दूं मैंने नहीं पढ़ाया? लेकिन जब हम बात करते हैं 0 केल्विन पर, क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं फर्मी लेवल की, फर्मी लेवल की। और फर्मी लेवल किस पे एग्जिस्ट करता है? 0 केल्विन पे। तो अब हम टेम्परेचर का मान रखेंगे कहां? एट 0 केल्विन। जब हम 0 केल्विन पे देखते हैं तो ये जो हमारी एनर्जी है U, ये या तो UF के बराबर होगी या UF से लेस होगी। सर ऐसा क्यों होगा? देखो UF तो सबसे ऊपर ही हो गया, इससे ऊपर तो सब वैकेंट है, तो जो U है या तो ये यहाँ तक ही पहुंच जाएगी या नीचे ही कहीं रहेगी। इससे बड़ी तो होने से रही, या तो इसके बराबर ही पहुंच जाएगी या इससे छोटी रहेगी, इससे ऊपर तो पहुंचने से रही। तो जब बराबर लेते हैं, देखो जब बराबर ली हमने, तो ये e की पावर u माइनस uf 0 हो गया। अब u और uf हमने बराबर ले ली 0 अपॉन k t भी हमने 0 ले रखा, तो 0, तो e की पावर 0 अपॉन 0 एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। तो हम यो वाला केस नहीं लेते, हम यो वाला केस लेके अपना डेरिवेशन सोल्व करते हैं। समझ गए? क्योंकि बुक में जब देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला केस क्यों नहीं लिया। यहाँ पे दो केस बनते हैं कि जो एनर्जी है हमारी U, वो या तो फर्मी लेवल से कम होगी या उसके बराबर होगी। तो क्योंकि फर्मी लेवल तो क्या है? बीच का लेवल है, बिल्कुल जहां से भरा हुआ है, जहां तक भरा हुआ है उससे ऊपर सब वेकेंट है, तो इससे मैक्सिमम तो जा नहीं सकती, या तो इससे कम होगी या इसके बराबर होगी। लेकिन जब हम बराबर ले लेते हैं तो मामला क्या हो जाता है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाता है। तो हम ये वाला केस लेके चलेंगे, ये तो गलत, ये वाला केस लेके चलेंगे। ले लिया हमने। नाउ इफ u इज लेस देन uf, देखो u क्या है? uf से लेस है, तो यानी के मतलब u में से uf घटाओगे तो कोई नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अरे यार ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू। अब छोटी में से जब बड़ी वैल्यू घटाओगे तो हमेशा माइनस ही तो मिलेगा। तो हमने ये लिखा, अगर हम यो वाला केस ले लें तो हम इस यो छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, छोटी में से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो हमेशा नेगेटिव मिलेगा। तो मैं इस टर्म को सोल्व करूं, इस वाली टर्म को जब मैं सोल्व करता हूं तो e की पावर नेगेटिव मिलेगा ऊपर, तो जो भी मिला मुझे नहीं पता, अपॉन में 0। अरे k इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 0, और 0 की काय में मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। और देखो e की पावर किसी के भी अपॉन में 0 हो वो इंफिनिटी हो जाता है, और e की पावर माइनस इंफिनिटी किसके बराबर होती है? 0 के। तो यो वाली वैल्यू सारी 0 बन जाती है, यानी कि 0 + 1। देखो आपको मैं दिखाऊं, ये तो समझ में आ गया? चला आ गया। अब यहाँ क्या यो वैल्यू क्या होगी? सारी 0 + 1 होगी, तो नीचे 1 बचेगा, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म। तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 0 से 2f तक, योरा 8√2πv m की पावर 3/2, 8√2π
वाई एम की पावर 3/2 अपॉन एच क्यूब यू की पावर 1/2 डी यू की पावर 1/2 डी यो इंटीग्रेशन यू का है, यू के रेस्पेक्ट में है, तो बस यू के यहाँ पहुंचा दिया, बाकी सब यो इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। यही मेन चीज इसमें समझने की थी, और कुछ इसमें खास ऐसा समझने का था नहीं कि यू वाला ये वाला केस क्यों ले रहे, ये क्यों नहीं ले रहे, ये आपको पता चल गया। और ये टर्म नीचे वाली ये कैसे जीरो होगी ये आपको नहीं पता था, ये भी आपको आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब समझ में आ गया यहां तक। अब आपको एक चीज और पता है, ये क्या है, एक्स की पावर एन। अरे जब एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या बनता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये क्या है, यू की पावर 1/2, तो क्या बनेगा, यू की पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन, यानी कि यू की पावर 3/2 अपॉन 3/2। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाला मैथ्स है ही नहीं। इंटीग्रेशन आपको आता है तो कितना हो गया, u की पावर 3/2 अपॉन 3/2। देखो u की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये सब इधर पहुंचा दिया मैंने। सर इधर कैसे पहुंचा दिया, देखो ये एच क्यूब डिवाइड में मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ऊपर तो एन एच क्यूब और ये सारा अपॉन में, देखो ऊपर तो एन एच क्यूब और ये सारा अपॉन में, इधर ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट 0 से 2f, ये 3/2 यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो कितना हो गया। पहले तुम एक काम करो, मैं सारे कुछ सड़ा दूंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो तो मैं दिला चुका पहले। ये यहाँ मल्टीप्लाई में पहुंच गया, ये आ गया 3/2 एन एच क्यूब 8√2 पाई, ये सारा एज इट इज। यहाँ देखो u की पावर 3/2 बचा था, अब लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब अपर लिमिट लग यू की पावर यू एफ की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो यहाँ से यू एफ कितना आ गया, यू एफ कितना आ गया, तो यहाँ पावर 3/2 है, तो पूरे की पावर 2/3 कर दो। अरे यार आपको एक्स स्क्वायर बराबर ए दे दिया, तो एक्स कितना हो जाएगा, ए की पावर 1/2। इसे पलट देते हैं ना, तो मुझे यू एफ निकालना, तो पावर पलट दूंगा तो यू एफ बचेगा, पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 2/3, तो पूरे की पावर 2/3 होगी। और ये 3/2 एन एच क्यूब 8√2 पे वाई एम की पावर 3/2 पूरे की पावर 2/3। अलग अलग कलेक्ट करते हैं इसे, देखो अलग अलग कलेक्ट कैसे करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल है, बाकी डेरिवेशन में कुछ नहीं है। यू एफ ऐसा ही, एच की पावर कितनी है 3, इसकी पावर 2/3 करेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो एच स्क्वायर बचेगा, सर बच गया। m की पावर कितनी है, m की पावर है 3/2 ये रही, और पूरे की पावर 2/3 करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा m, तो m भी एज इट इज बता। इतने में तो कोई हमारे पास अभी तक दिक्कत नहीं आई, एच स्क्वायर अपॉन m तो बाहर आ गया। अब 3 और 8, इस दो को अभी मैं ऐसे ही रख रहा हूं, ये हालांकि यहाँ पे 2 बच गया, कैसे देखो 2 और 2 अंडर रूट 2, कितना हो गया, 2 की पावर 1 प्लस 1/2, तो 2 की पावर कितना हो गया 3/2, और पूरे की पावर कितनी है 2/3, तो जब पूरे की पावर 2/3 करूंगा तो 3 से 3 फिर से 2 बचेगा, तो इन दोनों 2 को अंडर रूट 2 को लेकर 2 आ गया, तो मेरा एक तो h कलेक्ट हो गया, एक ये कलेक्ट हो गया, एक ये कलेक्ट हो गया, एक ये कलेक्ट हो गया, बाहर कलेक्ट हो गया, तो 3 बच रहा, ऐसा कैसे ही 8 बच रहा, ऐसा कैसे ही पाई बच रहा, ऐसा कैसे ही पूरे की पावर 2/3, n बच रहा है और v बच रहा है, तो n बटे v की पावर भी 2/3 एज इट इज। ये मेरा यहाँ पे फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, बताओ ये लिखना सीख गए ना, कैलकुलेशन कैसे करिए। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी। यहाँ पे फर्मी एनर्जी का मेरा डेरिवेशन क्या होता है, समान, लेकिन आपकी बुक में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिया हुआ है, मैं वो भी करा दूं। ठीक, नाउ वी हैव, वापिस से यही वाला केस उठाना पड़ेगा। ठीक, यहां तक तो आप समझ गए मैंने कैसे कैसे करा है, कस्सा काय है। चलो अब मैंने वापिस से यो वाला केस था लिया, यो वाला जहां पावर नहीं बदली थी, यूएफ की पावर 3/2 कितना 3/2 एन एच क्यूब अपॉन 8√2 पाई वी एम की पावर 3/2, तो 8√2 पाई वी एम की पावर 3/2 अपॉन एच क्यूब, ये सारा हिस्सा यो इधर पहुंच गया, यो अपॉन में पहुंच गया एच क्यूब, तो 3/2 एन बटे
uf की पावर 3/2 ये बटे में पहुंचेगा और ऊपर जाके -3/2। अब ये सारी वैल्यू मैंने इसकी किस में रख दी, 1 में रख दी। 1 कहाँ है मेरे पास, योरी। किसकी वैल्यू निकाल ली मैंने, 8√2πv(h³) m की पावर 3/2, इसकी वैल्यू निकाल ली मैंने। देखो 8√2πv m की पावर 3/2 अपॉन h³, इसकी वैल्यू। ये सारा तो जू का तू ही रहेगा, ये u की पावर 1/2 ऐसा ही, ये सारा ऐसा का ऐसा ही। देखो u की पावर 1/2 ऐसा ही, ये सारा का सारा ऐसा ही। बस इस सारी वैल्यू की जगह यू वैल्यू चिपका दी, कितनी, 3/2 एन uf की पावर -3/2। दिस इज फर्मी-डिराक का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। फर्मी-डिराक का यही तो था NU/DU। मैंने इसे भी सोल्व करके एक नई फॉर्मूला लगा दिया फर्मी एनर्जी की फॉर्म में, तो ये फर्मी एनर्जी की फॉर्म में भी आ गया। तो इतना सा ये डेरिवेशन था, बस कैलकुलेशन टिपिकल थी। अब आप देखो लिखा हुआ था, मैंने तब एक्सप्लेन करा जब 15 से 20 मिनट लगे। अगर इसे सोल्व करते तो ये बहुत लंबी वीडियो बैठती। तो आप जो कहते हो वीडियो छोटी है, वीडियो छोटी नहीं है, बस हमने काम को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करना चालू कर दिया है। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।